हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट भूगोल, जिसमें से आप लोगों को दोस्तों 4 नवंबर 2025 में जो मंथली टेस्ट होने वाला है, जिसमें से अधिकतर सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बारीकी से अच्छे से सभी प्रश्नों को देखते हैं और आंसर करते हैं। तो समय आप लोगों को दिया जाएगा 1 घंटा। सब्जेक्ट है भूगोल और कक्षा 11वीं का और टोटल पूर्णांक 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, भूमंडलीय कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? भूमंडलीय कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ आप लोगों का, अमेजन वर्षावन, कांगो वर्षावन और विश्व के बड़े महासागर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को कहा जाता है भूमंडलीय कार्बन सिंक। अगला प्रश्न, कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किन सांकेतिक अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु के किन सांकेतिक अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, AW को संकेत किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व की उच्चतम लवणता वाला जलीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वन झील टर्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल चक्र का हिस्सा है? जल चक्र का कौन सा एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जल योजन जो है जल चक्र का हिस्सा है एक। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्दावली का प्रयोग तब होता है जब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो। अगला प्रश्न, जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र कौन है? जैव विविधता जो है जिसमें से समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है जो जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे सेशन बी, जिसमें से दोस्तों आप लोगों को 4x2 यानी 8 नंबर का पूछा जाएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न है और 2 प्रश्नों का आप लोगों को आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, तो इसका भी सभी का आंसर करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7, अक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है? अक्षय से चट्टानों टूटकर मिट्टी बनती है, जिसमें से पौधे उगते हैं और इससे पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों का जीवन संभव होता है, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 8 को इसी प्रकार से देखेंगे, जल रंध्र अथवा युवाओं के विकास का व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, जल अक्षय और भूमिगत जल के धुलन क्रिया से भूमि में रंध्र का गुहा बनती है। समय के साथ गुहाएं बड़ी होकर इवला या घटती रंध्र का रूप ले लेती है। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, जल के अपर्दन और निक्षेपण के कार्य से बने वाले 3 स्थल रूपों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है, अपर्दन से बनने वाले स्थल रूप जल प्रपात, घाटी, खड़ा। निक्षेपण से बनने वाले स्थान रूप डेल्टा, बाढ़, मैदान, बालू के टीले। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, वर्षा, बादल, धूप आदि मौसम जलवायु के तत्व हैं। अगला प्रश्न सेशन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, ब्राह्मण आकृति प्रक्रियाएं अपनी अंत ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी की सतह पर तापमान और दाब में अंतर होता है, जिससे पवन, वर्षा और नदियाँ चलती है। ये सभी ब्राह्मण आकृति प्रक्रियाएं जैसे अक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण से संचालित करती है, इसलिए इनकी अंतिम ऊर्जा स्रोत सूर्य की गर्मी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कीजिए। वायुमंडल जो है जिसकी संरचना की व्याख्या करना है। तो आंसर है, वायुमंडल गैसों का मिश्रण से जिसमें मुख्य नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसों, जलवाष्प, धूलकण शामिल है। यह कई परतों के विभाजित है, क्षोभमंडल, सप्ताह और वायुमंडल और आयनमंडल 4 भागों में और वायुमंडल 5 भागों में विभाजित है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।